राधे राधे। भक्तों, हम सामान्य लोग जो हैं शरीर की सुख सुविधाओं का ध्यान बहुत देते हैं। शरीर को हर प्रकार से आराम मिलना चाहिए। आध्यात्मिक लाभ का उतना ध्यान नहीं देते हैं, शारीरिक सुख सुविधा का ध्यान ज्यादा देते हैं। किंतु ये महान जो तपस्विनी माता लक्ष्मी मणि देवी थी, महाराज, ये तो एक छोटी सी कोठरी में जहाँ शारदा मणि रहती थी, परमहंस जी की धर्मपत्नी, उसी में वो भी दोनों बैठी हुई भगवान की सेवा करती रहती थी। उसको नहबत घर कहा जाता था और उनको शारीरिक सुख सुविधा से कोई मतलब ही नहीं था। वहां तो महाराज शिक्षा आध्यात्मिक जो मिलती थी परमहंस जी के द्वारा, शारदा मणि के द्वारा, उसको प्राप्त करके वे अपने जीवन को धन्य समझ रही थी। लक्ष्मी नियमित रूप से ध्यान जप करती है, लेकिन इसका ध्यान परमहंस जी बहुत रखते थे कि उसके ध्यान जप में कोई बाधा तो नहीं है। बहुत तड़के शैया से उठ करके जब वे शौच आदि के लिए झऊ लता की ओर जाते, तब लक्ष्मी और श्री मां को आवाज देते, जिससे वो भी उठ करके भगवत ध्यान में नियुक्त हो। किसी किसी दिन उनके जगने का संकेत नहीं मिलता था तो महाराज परमहंस जी नहबत खाने के द्वार से पानी डाल देते अंदर, तो बिछौना भीग जाने के भय से उठ बैठती और ध्यान जप में लग जाती दोनों लोग। और इसमें शारदा मणि माता तो ध्यान में अभ्यस्त थी। ये लक्ष्मी माता के साधना काल में परमहंस जी की कृपा होती थी। और रामकृष्ण प्राय संध्या समय जब सब भक्त चले जाते, उन्हें और कुछ अंतरंग भक्तों को और कृष्ण कथा और महाप्रभु आज की कथाएं सुनाते। कभी लक्ष्मी अपने सुकंठ से कृष्ण लीला के पद गाती हैं, जिन्हें सुनकर के रामकृष्ण भाव समाधि में डूब जाते हैं। काशीपुर में रहते समय रामकृष्ण ने 2 बार लक्ष्मी देवी की शीतला देवी के रूप में पूजा की थी। भक्त गिरीश चंद्र से भी उन्होंने एक बार कहा था, लक्ष्मी को एक दिन मिठाई खिलाना है भाई। बिल्कुल वो उसी देवी के रूप में देखते थे। उसके खाने से माँ शीतला का भोग हो जाएगा, ऐसा परमहंस जी बोलते थे। वो उन्हीं की अंश है। वो कहते थे एक बार उनके मन में लक्ष्मी को बाला और हार पहनाने की इच्छा जगी थी और जीवित अवस्था में भी इस वासना को पूरा नहीं कर सके थे। उनके पीछे भक्तों ने उसके लिए ये अलंकार बनवा दिए, पर त्याग और वैराग्य की ज्वलंत मूर्ति लक्ष्मी ने ठाकुर की इच्छा पूर्ति के लिए एक दिन मात्र धारण करके फिर उसको किसी को दे दिया था। और सन 1983 में रामकृष्ण के तिरुभाव के पश्चात महाराज लक्ष्मी शारदा मणि के साथ 1983 नहीं होगा, ये 1883 होना चाहिए जहां तक मेरा अनुमान है। ये 1883 में रामकृष्ण के तिरुभाव के पश्चात शारदा मणि के साथ वृंदावन जाकर कुछ दिन काला बाबू के कुंज में रही थी। उस समय उन्होंने 84 कोस ब्रजमंडल की यात्रा की और उनके साथ थे उनके सेवित गोपाल जी के श्री विग्रह।
उन्हें वे सेवा पूजा करके कभी तंबू के भीतर विराजमान करती, कभी किसी मनोरम स्थान में वहां की प्राकृतिक शोभा का आनंद लेने के लिए किसी वृक्ष पर विराजमान कर देती। जब वे बरसाने की कदम खंडी पहुंची तो उन्हें भाव समाधि लग गई और साथ ही महिलाओं द्वारा बहुत देर तक नाम संकीर्तन करने पर तब समाधि भंग हुई और समाधि के पश्चात उन्होंने कहा, ब्रज धाम नित्य है, चिन्मय है, ब्रज लीला नित्य है, राधा रानी की कृपा से उसके दर्शन होते हैं। और लगता है इसी समय से राधा रानी की कृपा से लक्ष्मी देवी की दिव्य दृष्टि खुल गई। उन्हें अक्सर दिव्य दर्शन होते और थोड़ा सा भी उद्दीपन होने पर भाव समाधि लग जाती। लगभग 1 वर्ष वृंदावन रहने के पश्चात वे दक्षिणेश्वर लौट गई और अपने ज्येष्ठ सहोदर भ्राता रामलाल के पास रहने लगी। वहां भी उनकी भाव समाधि अक्सर लग जाया करती है। कभी कभी समाधि के पश्चात 3-4 दिन तक भावावेश में रहती। उस समय वे भोजन आदि नहीं करती। बहुत चेष्टा करने पर 2-3 चम्मच कच्चे नारियल का जल या गंगा जल उन्हें पिला दिया जाता। उनके अंतरंग सेवक विष्णु मोहन दास जी, जिनको विपिन दादा भी कहा जाता था, और सेविकाएं कृष्णमयी, कमला देवी आज उनकी सेवा में रहते। उस समय उनका शरीर एक असाधारण दीप्त से दीप्तिमान और एक अप्राकृत सौरभ से शोभित रहता। प्रकृतिस्थ होने पर जब उनके अंतरंग भक्त उस समय को उनकी आंतरिक अवस्था के बारे में पूछते तो कहती हैं, उस समय मैं सूक्ष्म शरीर से अपने प्राण राधा कृष्ण की सेवा में लीन रहती हूँ। एक अनिर्वचनीय आनंद। मेरा स्थूल शरीर उस समय मुझे अलग पड़ा दिखता है, उसमें लौटने की इच्छा नहीं होती। तुम लोग नाम संकीर्तन कर मुझे लौटने को विवश कर देती हो। दक्षिणेश्वर से एक बार लक्ष्मी देवी मां शारदा के पास कलकत्ता गई हुई थी, जब वे वहां बाग बाजार में रहती थी। उसी समय श्री कुंज मल्लिक बाबू के यहाँ महोत्सव था। तो महोत्सव में श्री राधा रमण चरण दास देव भक्त मंडली सहित पधारे थे और महोत्सव का मुख्य आकर्षण था राधा रमण चरण दास देव का कीर्तन, जिसे सुनने लक्ष्मी देवी भी गई थी। उनके नृत्य कीर्तन में अद्भुत सात्विक भाव और उसकी शक्ति और प्रकाश होते देख करके लक्ष्मी देवी समाधिस्थ हो गई। समाधि भंग होने पर उन्होंने अपने भक्तों से कहा, राधा रमण चरण दास देव के शरीर में साक्षात आनंद मंजरी प्रकाशित है। लक्ष्मी सर्वगुण संपन्न थी। वे जैसी सुंदर थी वैसी सुकंठ, सुगायिका, सुभाषिनी और हास्य कौतुक प्रिय। उन्हें लीला कीर्तन बहुत प्रिय था। अभिनय भी वे बहुत अच्छा करती। वे जब शारदा माँ और अन्य भक्त महिलाओं के बीच लीला कीर्तन के समय अभिनय करती तो आनंद का उत्सव फूट पड़ता। और एक बार एक पत्रिका में इस विषय में छपा था, ये रामकृष्ण देव की भ्रातुष्पुत्री परम पवित्रात्मा लक्ष्मीमणि चमत्कार अभिनय करती हैं। उनका गला मधुर और स्मरण शक्ति असंभव जैसी थी। वे लंबा लंबा पालागन का मतलब यहाँ लीला कीर्तन है भक्तों, 2-3 घंटे कई दिनों तक किया करती।
लीला कीर्तन। और किसी दिन मान, किसी दिन विरह, किसी दिन मिलन का पालागन करती, अर्थात मिलन कर लीला कीर्तन। और श्री श्री माँ, अघोर मणि और अन्य महिलाएं उसे सुन परमानंदित होती हैं। भक्तों, माता के ऊपर पूरी कृपा परमहंस की थी और फिर धीरे धीरे तो इनके अंदर दैवी शक्तियां प्रकट हो गई थी। और भक्तों, ऐसा बताते हैं कि सिस्टर निवेदिता को राम प्रसाद के गीत बहुत अच्छे लगते हैं। और कीर्तन प्रसंग समाप्त होने पर उनकी फरमाइश के अनुसार लक्ष्मी देवी राम प्रसादी सुर पकड़ती हैं। एक दिन उन्होंने लक्ष्मी को जगत धात्री के रूप में सजाया और स्वयं सिंह बनकर उन्हें अपनी पीठ पर बैठाया और फिर लगी ठीक सिंह के समान गर्जन तर्जन करने। और आनंद के इस हाट में अघोर मणि और अन्य सब महिलाएं हंसते लोटपोट हो गई। और लक्ष्मी देवी को महाप्रभु नित्यानंद मिलन संबंधी लीलागान बहुत प्रिय था। वे जब नित्यानंद के रूप में सज करके महिलाओं के बीच अभिनय के साथ नित्यानंद मिलन का गान और नृत्य करते हुए बीच बीच में भावावेश होकर के पुकारती, हुंकारती और हाथ पर हाथ रखकर श्रृंगार की ध्वनि करती, तो लगता कि उनमें साक्षात नित्यानंद प्रभु का आवेश हुआ। उस समय अष्ट सात्विक भावों की ऐसी लहर उमड़ती जिसमें वे और उनकी श्रोतागण सब डूब जाते। उस समय की उनकी रूप माधुरी देखने योग्य होती है। और उसकी एक फोटो सिस्टर निवेदिता ने ले लिया था, जो उनके कुछ भक्तों के पास सुरक्षित रहा। भक्तों, लक्ष्मी देवी दीदी जो थी यथार्थ में रामकृष्ण की भतीजी थी। उनकी उम्र अभी अपेक्षाकृत कम थी, ऐसा लिखा उन्होंने सिस्टर निवेदिता ने, कि तो भी बहुत से लोग उन्हें धर्म गुरु या धर्म शिक्षयित्री के रूप में चाहते। तो बड़ी गुण संपन्न और आनंददायिनी थी। कभी वे धर्म संबंधी किसी कथोपकथन के अंश की पृष्ठ आवृत्ति करती, या कभी धर्म संबंधी किसी मूक अभिनय के विभिन्न पात्रों का स्वयं अभिनय करके मृदु मंद आनंद की लहर उछाल देती। और वे कभी काली सजती, कभी सरस्वती, कभी जगत धात्री, कभी कदम के नीचे खड़े श्री कृष्ण। और अभिनय के लिए आवश्यकता से कम साज सामान का व्यवहार करके ही सारा अभिनय बड़े आकर्षक ढंग से कर लेती थी। लक्ष्मी देवी संध्या समय नित्य नियम पूर्वक चैतन्य चरितामृत का पाठ करती। एक बार अपने भक्तों के आह्वान पर वे गई विष्णुपुर के निकट कोतलपुर ग्राम, और उनके साथ गए उनके सेवक विष्णु मोहन दास और अन्य भक्त। विष्णु मोहन दास उनके पूजा पाठ की सामग्री के साथ चैतन्य चरितामृत ले जाना भूल गए, और लक्ष्मी देवी को पता चला तो उन्हें चिंता हो गई कि उस दिन संध्या समय चैतन्य चरितामृत का पाठ का नियम कैसे किया जाएगा, टूट न जाए कहीं नियम उनका। तो उन्होंने भक्तों से कहा कि गांव में किसी के घर से मिल सके तो चैतन्य चरितामृत ले आने का प्रयत्न करें आप लोग। तो भक्त निकल पड़े चैतन्य चरितामृत की खोज में, और लक्ष्मी देवी चली गई पुष्करणी स्नान करने। तो भक्तों को अनपढ़ किसानों के उस गांव में चैतन्य चरितामृत मिलती ही कहां, वे खोजते रह गए।
परसी बीच आया एक ब्रजवासी युवक। वो बरहमपुर की छपी चैतन्य चरितामृत की एक नई प्रति विष्णु मोहन को देते हुए बोला, इसे मेरे मालिक ने भेजा है लक्ष्मी देवी के लिए, उन्हें दे देना। और पुस्तक दे करके वो चला गया। और लक्ष्मी लौट करके आई और विष्णु मोहन ने उन्हें चैतन्य चरितामृत देते हुए ये वृत्तांत कहा। तो महाराज बड़ा आश्चर्य हुआ, उनके नेत्रों में पानी भर आया, आंसू की बूंदें टपकने लगी। उन्होंने चैतन्य चरितामृत को माथे से लगाया, फिर छाती से लगाया। कुछ देर बाद भाव संवरण करके विष्णु मोहन से पूछा, तुमने युवक को बैठाया नहीं, उससे पूछा भी नहीं कि वो कहाँ से आया है, कौन उसका मालिक है? तो विष्णु मोहन ने कहा, माँ मुझे न जाने क्या हो गया, मैं उसकी ओर देखता रह गया। मैं समझा वो आपसे परिचित किसी ब्रजवासी पंडे का नौकर होगा। जो यहाँ पास के किसी गांव में ही होगा, वो गांव से ही आया होगा। लक्ष्मी देवी बोली, अरे पंडे का नौकर नहीं, वो महाप्रभु का कोई पार्षद था। मैंने स्नान करते समय महाप्रभु से प्रार्थना की थी कि कहीं से चैतन्य चरितामृत दिलवाओ। तो विष्णु मोहन तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें महाप्रभु के पार्षद के दर्शन हुए। चैतन्य चरितामृत की वो प्रति भक्तों आज तक जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी देवी के आश्रम में सुरक्षित है। उसकी नित्य पूजा होती है महाराज। कितनी भक्ति थी उनकी कि स्वयं भगवान ने उनके लिए पुस्तक भेजी थी। ऐसी अद्भुत शक्ति थी उनके अंदर, बहुत ही भक्ति थी। इन लक्ष्मी देवी लक्ष्मीमणि माता के चरित्र में बहुत दिव्यता, बहुत शक्ति, बहुत भक्ति थी। इनका चरित्र मैं आगे आपको फिर सुनाऊंगा। अभी उनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।